नाजरीन, जो वहीद माज साहब की अगली फिल्म है 55। 55 फिल्म उनकी अपनी प्रोड्यूस करदा फिल्म है जिसका नाम है जाल। नाजरीन, जाल फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वहीद माज साहब की ना। तो और इस फिल्म के डायरेक्टर भी इफ्तिखार खान साहब थे जिन्होंने मस्ताना माई बनाई थी उससे मस्ताना माई पहले। वाले। हाँ, तो वो इसके डायरेक्टर भी वही थे। और इसमें जो अदाकारा थी निशो साहबा थी और वहीद माज निशो साहब साहब थे। इसमें फर्स्ट टाइम थी वजूहत के साथ थी या इसमें थी या मुलाकात में, इन दोनों 73 मुलाकात का तो हमने कर लिया था, मेरा ख्याल मुलाकात में थी पहले। हाँ, वो इससे पहले गुजर गई है फिल्म। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो मुलाकात में थी। हम्म। निशो साहबा आई थी पहली बार ना। ये इस फिल्म में भी उन्होंने अपने साथ निशो साहबा को रखा। और ये फिल्म 1973 में आई थी और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की थी, कामयाब फिल्म थी। तेज हुई है दिल की धड़कन जाने क्यों, अब से बेकरार हूँ करार चाहिए, चुनरी ढलके चूड़ी खनके, लेकिन अब तक किसी इंसान की जिंदगी से नहीं खेला। अच्छा किया बेटे, एक मैं हूं जिसने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा करके उसकी औलाद के साथ ज्यादती की। आज इसी भाई के बेटे ने मेरी जान बचा ली। उड़ती फिरूं मैं तितली बनके जाने क्यों। और नाजरीन, इस फिल्म में एम एस सलीम जो बंदगी में भी आए थे बाद में, जो इसमें विलन थे वो। अच्छा। हाँ, और शास्ता कैसर इनकी बहन होती है वहीद माज साहब की। नाजरीन, इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाने थे अहमद रशीद साहब के, जिसकी वजह से मैंने एक हफ्ते में 2 बार देखी थी। एक दफा और जब हम तीनों ने देखी, उससे पहले मैं देख आया था। नाजरीन, ये फिल्म संगीत पे हमने दोबारा देखी थी। लेकिन जिस वक्त मोती महल सिनेमा यहाँ पर बना ना, मोती महल ने पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म थी। हाँ, मोती महल ने फर्स्ट फिल्म वहीद माज की फिल्म से स्टार्ट किया था मोती महल सिनेमा। और फिर उस पे लेडीज की फिल्में लगती रही, सहेली, ये सारी दौलत और दुनिया, इस तरह की। वो फिर लेडीज उस पे बहुत ज्यादा आती थी, डबल गैलरी थी। संगीत बाद में बना था। संगीत तो बाद का मोती महल एंड मरी रोड दोबारा आई थी ना। संगीत पे तो ये ज्यादा दौर में आई थी, ये 73 की है। मैंने देखी थी। हाँ, तो हमने तीनों ने देखी थी जब मामू को लेने गए थे, याद है। तो वो, और नाजरीन, इस फिल्म से मोती महल स्टार्ट हुआ था। पहली फिल्म वहीद माज साहब की लगाई थी रावलपिंडी के मोती महल शर्मा ने। और फिर उसके बेटे की आदिल मुराद की भी मोती महल ने लगाई थी, राजा साहब फिल्म। हाँ, शायद राणा साहब की थी, राजा साहब उसमें आदिल मुराद हीरो थे, साहिबा हीरो थी, हीरोइन थी। तो नाजरीन, फिर मोती महल ने लिखा था, इनके वालिद साहब की भी हमने पहली फिल्म लगाई थी और आज आदिल मुराद के इतने साल के बाद हम बेटे की लगा रहे हैं। तो नाजरीन, इस फिल्म में अहमद रशीद साहब का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, बल्कि वो माला बेगम थी या साथ, दिल की धड़कन मदम मदम, नजरें झुके रुक जाए, ये रंगीन समा ये मौसम काश यहीं पे रुक जाए। तो ये बहुत ही अच्छा गाना था, बड़ा रोमांटिक गाना था निशो का ना, बारिश में वो। रुक जाए दिल की धड़कन मदम मदम। तो और एक और गाना था, क्योंकि ये लड़का बनी होती है निशो ना, तो ये टैक्सी ड्राइवर होते हैं। देखो, टैक्सी ड्राइवर का भी किरदार किया। ये जो फिल्में आती रहेंगी वहीद माज साहब की, हर किस्म के किरदार अदा किए। लोग कहते थे कि वो जो रोमांटिक थे सिर्फ, देखी नहीं लोगों ने। हाँ, नहीं देखी ना, लोग वैसी तनकीद करते हैं, बस सालों में पढ़ के। तो हमने तो रक्षा ड्राइवर से लेके उनके कौन से नौकर तक के हर तरह के किरदार में, और इतने किरदार इन्होंने किए और उसमें जच गए। और जब पढ़े लिखे डॉक्टर बनते तो उन जैसा डॉक्टर कोई नहीं बन सकता था बंदगी में, इंसानियत में। और नाजरीन, दूसरा गाना इनका था निशो साहबा के साथ, टैक्सी में चल रहे होते हैं, तू लड़की होता प्यारे बन जाती मेरी किस्मत, हाँ हो जाते भागने आ रहे तू लड़की। एक और भी था इसी तरह का, वो मुझे याद नहीं आ रहा। बड़े अच्छे अच्छे गाने मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म के। आखिर गड़बड़ क्या है इस गाड़ी में, क्या कहते हैं? कोई खास बात नहीं बाबा, बस ठीक हो गई। कार ठीक हो गई, कल फिर तंग करेगी क्या? तू खुद चल के अच्छी तरह ट्राई ले इसकी। अरे क्या जगह है, क्या फिजा है, बस एक चीज की कमी है,
काश तू लड़की होता। बन जाती मेरी किस्मत, हो जाते वादे न्यादे, तुझे देख के दिल कहता है, भोले चेहरे पे है गुस्से की अदा, क्या कहना। तुझे देख के दिल कहता है, तू लड़की होता प्यारे हो। बन जाती मेरी किस्मत, हो जाते वादे न्यादे, मेरे महबूब कहे दंगे जफा, क्या कहना। तुझे देख के दिल कहता है, तुझे देख के दिल कहता है, तू लड़की होता प्यारे। हुस्न बरहम है मगर ढंग है सबसे जुदा, कहीं देखा न सुना। तेरी बलाएं लेकर लाखों दुआएं देकर, अपने हाथों से जब मैं तेरा घूंघट सरकाता, प्यार छुपाती तू शर्माती मुझसे लाज के मारे। मैंने दुनिया से अलग ऐसा महबूब चुना, कहीं देखा न सुना। ये रंगीन समा ये मौसम, मैंने दुनिया से अलग। शर्म नहीं आती? आती है तो चली जाती। काश यहीं पर रुक जाए, प्यार है दिल में निगाहें हैं खफा, क्या कहना। दिल की धड़कन मक्कम मक्कम। और अंगारा मेरा मन, अंगारा, ये गाते हैं वो पी के ना, इन पे वो होता है, हुस्ना भी इनके साथ होती है, क्लब से में है वो। ये भी अहमद रशीद साहब का गाना है, अंगारा मेरा मन अंगारा, इस तरह का ये गाना है। पुरानी फिल्मों के हाँ। सॉन्ग आज भी देखो ना, देखो हमें आज भी याद है, और नई फिल्मों की हमें पता ही नहीं चलता याद कौन ही सा गाना है, वही भी कैसे पता गाने चलता। होते भी नहीं आजकल। तो नाजरीन, ये फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, लेकिन हमें तो बहुत पसंद थी। वहीद माज साहब की भी ये पसंदीदा फिल्म ये भी थी, एक एहसान थी। एहसान। और नाजरीन, इस फिल्म के आप गाने सुनिए और कुछ सीन में आपको दिखाता हूँ। चाहती है ना कि तेरा भैया खुश रहे, तो फिर तू हंसती रहना बानू, हंसती रहना। ये दुखी लोगों का बड़ा ही गहरा दोस्त है, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें मेरी भी जरूरत है। इस भरे जहान में हम दोनों के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। ओ मेरी प्यारी बहना, हरदम हंसती रहना। मुझे आज मालूम हुआ कि लोगों की सूरत और सीरत में कितना फर्क है। मासूम सूरत, लेकिन सीने में दिल नहीं, अंगारा है। जहाँ कहीं भी तू जाए, गम तेरे पास न आए। अंगारा मेरा मन, मेरी प्यारी बहना, हरदम हंसती रहना। अंगारा मेरा मन, मेरा मन अंगारा। जहाँ कहीं भी तू जाए, गम तेरे पास न आए। कोई न मुझसे प्रीत बढ़ाए, मैं सुबह का तारा। 5,000? हाँ, 1 माह की तनख्वाह। 1 माह की तनख्वाह? हाँ, जुबान और कान बंद रखोगे तो तरक्की भी मिलेगी। मेरी प्यारी बहना, ये दुनिया की रीत है पगली। अगर मैं छुपता ना तो मेरा हशर भी वही होता जो अब्दुल का हुआ। किस अब्दुल की बात कर रहे हो? जिसने तुम्हारी गोली खाकर मेरे हाथों में दम तोड़ा। मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। लेकिन अब्दुल तुम्हें अच्छी तरह जानता था। जहांगीर, तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। एक कत्ल का नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी जराइम से भरी पड़ी है। क्यों ना छलकाते हैं। मैं आज पूरी महफिल में नाच कर लोगों का दिल बहलाती हूँ और छुप छुप कर रोती हूँ। बानो एक टैक्सी ड्राइवर की बहन है। अनवर ने हमें बता दिया था। अगर गरीब भाई बहन को दुआओं के सिवा कुछ न दे सका तो
अपनी हैसियत देखकर करना, हमारी कोई शर्त नहीं है। बहन वो दौलत है जो हमेशा गैरों के घर जाते हैं। सबसे बेकरार हूँ, करार चाहिए। भाई बहन का प्यार दिलों से कभी न मिटने पाए, मेरी प्यारी बहना। कौन है अनवर जिसने जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी सूरत से धोखा न खाया हो? लेकिन बहन की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तेरे पास बहन का दिल है ना? तो फिर इस बहन के लिए झूठ बोल दो ना भैया। अब तुम्हें मेरी नहीं गोली की आवाज सुनाई देगी। मैंने कत्ल नहीं किया जज साहब। मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले मुझे यकीन दिलाइए कि इस जहाज में मेरी बहन को कोई दुख नहीं पहुंचा। जी नाज़रीन, 1974 की पहली फिल्म इश्क मेरा ना, ये पंजाबी फिल्म थी और इसके हिदायतकार थे एम अकरम साहब, और इसमें आलिया साहबा इमरान साहब के साथ हीरोइन थी, और ये फिल्म कामयाब गोल्डन जुबली। हाँ दी प्लैटिनम जुबली, लाहौर में ये प्लैटिनम जुबली हुई थी। अच्छा, लाहौर में प्लैटिनम हाँ। जुबली। मेरे दिल से तानू काट के बखार पागल दी ना, जो लाहौर में ये प्लैटिनम जुबली हुई थी, पंजाबी थी ना, ये नाजरीन मुगल आजम जैसे बनी है ना दिलीप साहब की, शहजादे का किरदार अदा किया इन्होंने। शहजादे का किरदार अदा किया जागीरदार के बेटे का। हाँ, ये भी बाहर से आते हैं, तो फिर ये इनकी दोबन होती है आलिया, उनके साथ लव होता है। इसमें एक गाना था इश्क मेरा ना, 2 दफा ये मेहदी हसन साहब ने भी गाया है, नूरजहां साहबा ने भी, इश्क मेरा ना। वो जंजीरें पहनी होती हैं और मार रहे होते हैं इसको, वहीद साहब को, और आलिया को भी मारते हैं, जंजीरों में वो बांध देते हैं लाश कश्मीरी, जो इनका वालिद होता है ना, क्योंकि ये दोबन होती है, नौकरानी से लव होता है। और ये इन्होंने पोर्ट्रेट, बहुत बड़ी तस्वीर लगाई होती है हवेली में अपनी, बड़ी खूबसूरत शेरवानी पहनी हुई, और बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। चली जानी हो, सिर्फ पहला दस दे जिन्हें कपड़े मैं उन्होंने साफ किए ने ते खुशबू लाई है, उन्हें पसंद आए ने ना। माया जे मैं कबूतरी हूं। और वो इसमें नाजरीन एक इकबाल हसन साहब भी थे, उनके साथ सबा लड़की थी, वो इनके मुलाजिम होते हैं इकबाल हसन साहब। और एक नाहिद लड़की होती है जो सावन दूसरी जागीर का वो जागीरदार होता है, उसकी बेटी वो भी इस्तेमाल करने आती है, वो भी वहीद साहब के पीछे पड़ी होती है। अच्छा। वो लव करती है। तो फिर ये वहीद साहब, जैसे आपने वो बताया था ना कि 12 फूल पर सवा में छलांग कहाँ मारी थी, इसमें भी वो कहते हैं कहाँ पे वो गिरी थी, वो फेंका गया था इसको, पूछता है, वहीं पे ये भी छलांग लगाता है वो। हाँ, दरिया में लगाते हैं छलांग, तो वो सावन के उधर चली जाते हैं, वहीद भी, आलिया भी। वहां पर वो आखिरी गाना है, सावन इनको बांध देता है कि मेरी बेटी के साथ तो तुमने नहीं। फिर लेकिन इकबाल हसन और ये सारे आ जाते हैं इसको बचाने के लिए। बड़ी अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही मजे के गाने थे इसके। एक और गाना था नूरजहां साहबा का, माया जे मैं कबूतरी हूँ। नहीं, बाप बन के फैसला सुना रहे, मुंसिफ बन के फैसला करो जगीरदार जी। और एक और भी था, 2-3 गाने इनके ना, 2 गाना भी था। पंजाबी फिल्म में भी इन्होंने थोड़ा सा रोमांस का, हाँ, रोमांटिक, जोगी में रोमांस था। नहीं, उसमें नहीं। और पंजाबी में ये इतने अच्छे लगे हैं ना, इसीलिए लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना, इनके खिलाफ लॉबी बना ली थी। भाई जी, ये तो हमें भी ले डूबा, पंजाबी में भी ये तो छा गए। हाँ, पंजाबी में मस्ताना माई के बाद वो मेरे दोस्त है हैदराबाद के आफत साहब, वो कहते हैं कि जब मस्ताना माई इनकी कामयाब हुई तो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री ने इनके खिलाफ लॉबी बना ली थी कि ये तो पंजाबी में भी आ गया, हम तो समझ रहे थे कि चलो उर्दू तक रहेगा। तो जब पंजाबी में भी, ये है ही पंजाबी थे, ये सियालकोट में पैदा हुए थे। तो नाजरीन, इस फिल्म के आप गाने देखें, इसके सीन देखें, इसका मैंने रिव्यू दिया, सबसे ज्यादा ये वायरल मेरा रिव्यू हुआ था इसका, इश्क मेरा ना का। और दिलीप साहब की तरह शहजादे लगे थे ये भी। मेरा नाम नाजरीन, वहीद साहब की जो अगली फिल्म है, उस फिल्म का नाम था तुम सलामत रहो, और बहुत ही अच्छी फिल्म
ये भी एम ए रशीद साहब की फिल्म थी, जिन्होंने दिल मेरा धड़कन तेरी बनाई थी, और वही इसके हिदायतकार थे। ये फिल्म भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। नाजरीन, ये फिल्म 1974 में आई थी। एम ए रशीद साहब इसके डायरेक्टर थे, और इसकी कास्ट में वहीद माद साहब, मोहम्मद अली साहब और आसिया हीरोइन थी, और मुमताज़ साहबा थी, और नियत सुल्ताना साहबा इन दोनों की वालदा। इसके भी गीत बड़े अपने कदमों में रख लीजिए ओ मेरे दिल का ये नजराना। वैसे आपके दिल की आवाज समझो या आप सिर्फ रिकॉर्ड लगा रहे हैं? कुछ भी समझे। मोहब्बत जिंदगी है तुम मेरी मोहब्बत हो, ये नूरजहां साहब ने भी गाया है, और मेहदी हसन खान साहब ने भी, और बाकी गाने भी इसके बहुत अच्छे थे। मुमताज साहबा के गाने भी बहुत अच्छे थे। और ये इसमें गाना जो है ना, मोहब्बत जिंदगी है तो मेरे, इसमें वहीद माद साहब ने बहुत कमाल किया। हाँ, इसमें तो एक और भी गाना वो पत्थर से लेके रखते हैं, अपने कदमों में रख अपने लीजिए, कदमों मेरे में दिल का रख दीजिए नजराना। मेरे दिल का ये नजराना। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, अपने कदमों में रख लीजिए ओ मेरे दिल का ये नजराना। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत। वो बहुत वो खूबसूरत हाँ, गीत है वो भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, एक अच्छा नहीं लगा इसमें गुलाम अली की आवाज हाँ, का वो गाना। थोड़ा सा हटके था ना। हाँ फिल्मी जो गीत होते हैं ना, हाँ। उनके सिंगर और ही होते हैं। आती है बहारें गुलशन में और फूल मगर कब खिलता है। वही ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे गजल गजल गाने वाले का तो वो ऐसा लग रहा था जैसे ये गजल सिर्फ महफिल में कहीं यहाँ बैठ के ना वो अच्छी हाँ, लगती है। तो वो इन पे अच्छा भी नहीं लग रहा था फिल्म बंद करवाते हुए ना। इन पे अहमद रशीद साहब और मेहदी हसन खान साहब तो बहुत ही अच्छे। नाजरीन, इसमें ये दोनों भाई है, एंड मोहम्मद अली और ये वहीद माद साहब, और ये दोनों आसिया साहबा के साथ लव करते, क्योंकि आसिया का डबल किरदार है, जिससे मोहम्मद अली लव करता था वो मर जाती है। फिर दोबारा ये इसकी क्लास फेलो होती है, ये आती है, फिर ये गोली भी मारता है मोहम्मद अली, इसको कहता है कि तुम ना जाओ। ये अपने भाई के लिए कुर्बानी देने के तैयार होता है कि ये कर ले। आसिया कहती है कि मैं सैंडविच बन गई हूँ तुम दोनों के दरमियान, कि तुम अपने वो कहता है कि ये। फिर मोहम्मद ये नैयत सुल्ताना की इतनी अच्छी इसमें नन्ना फरिश्ता की तरह इसमें भी एक्टिंग ना नैयत सुल्ताना की वालदा की, दिल कहता है कि नैयत सुल्ताना साहबा के मकालमे सुनते रहे, और इतनी अच्छी वो इतनी अच्छी लगती थी ना, उनके चेहरे पे ना एक खास किस्म का एक नूर था। हाँ, बहुत ही अच्छा। वो कहते कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अगर खुरम का, खुरम नाम होता है इसमें वहीद माद का, अगर खुरम का कुछ हो गया मोहम्मद अली उठा के लेके आता है ना। नाजरीन, इस फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत थे, और ये गोल्डन जुबली फिल्म थी। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर जी नाज़रीन, फूल मेरे गुलशन का ये है वहीद माद साहब की अगली फिल्म। इसके हिदायतकार थे इकबाल खतर साहब, और ये भी कामयाब फिल्म थी, और इसमें वहीद माद साहब के साथ ज़ेबा बेगम थी, और एक नई लड़की थी सायरा नहीं, मोहम्मद अली साहब के साथ थी ज़ेबा। हाँ, ज़ेबा और सायरा जो थी ना, इनकी वाइफ होती है। मोहम्मद अली इसमें भी भाई आए, तुम सलामत रहो में भी भाई थे, इसमें भी भाई थे ये ना वहीद माद साहब। हाँ, फूल मेरे गुलशन का। और इसमें एक गाना था, छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा, ये ज़ेबा साहबा के साथ अपनी भाभी के साथ गाते हैं। ये रूप बदल के आते हैं, तो उनको नहीं पता चलता, ये बाहर से आते हैं। फिर सायरा के साथ इनकी औलाद नहीं होती मोहम्मद अली ज़ेबा की, फिर इनकी शादी होती सायरा के साथ। एक मेहदी हसन साहब का गाना भी है बड़ा रोमांटिक सा सायरा के साथ। तो फिर इनका बेटा होता है पैदा, और ये हाफ टाइम से पहले तक इनका एक्सीडेंट हो जाता है वहीद माद साहब का, और दोनों मियाँ बीवी फौत हो जाते हैं। तो वो बेटा जो है ना, वो मोहम्मद अली और ज़ेबा पालते हैं, और फिर नदीम का काम शुरू होता है। नदीम ने वही जो दिलीप कुमार वाली हम कहते हैं ना लहजे अदाकारी, इस फिल्म में की थी एक्टिंग। अच्छा, हाँ, बिल्कुल दिलीप कुमार वाली। फर्स्ट टाइम इसमें हाँ, नहीं, पहले नदान में कर चुके थे, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही वो जुबान भी वही बोली है ना। तो वो फिर नदीम साहब को भी नहीं समझ आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ,
हालांकि तो उनका अपना स्टाइल ज्यादा अपना अच्छा स्टाइल ज्यादा अच्छा था, पता नहीं ज्यादा क्यों काम वो था। इतने मुतासर थे दिलीप साहब से। हम तो नदीम साहब को, उनका अपना स्टाइल को हम तो पसंद करते हैं। तो फिर ये एक गाना है इसमें बहुत मशहूर हुआ था माला साहबा का, तू है फूल मेरे तू है गुलशन फूल का। मेरे इतना खूबसूरत गाना ज़ेबा साहबा ने। छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा, चाहे हाथ जोड़िए। नाजरीन, ये फिल्म आप इसके सीन देखे, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, बाकी गाने भी। तो एम साहब छाए हुए थे इस पे, मेहदी हसन खान साहब के गाने थे और माला साहबा के। नाजरीन, वहीद माद साहब की जो अगली फिल्म है उसका नाम था मस्तानी महबूबा, और मस्तानी महबूबा के जो डायरेक्टर थे वो लईक अख्तर साहब थे, और लईक अख्तर साहब ने मुलाकात भी इनकी थी। और मस्ताना माही मस्तानी महबूबा, हाँ, पहले वो- हाँ, मस्तानी महबूबा, इसमें पहली बार संगीता साहबा इनके साथ हीरोइन आई थी। खिलिश में तो वो सैड थी ना, रानी हाँ, साहबा थी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें संगीता, कविता, मनोवर ज़रीफ और वहीद माद साहब, असलम फरेज साहब, बड़ी कास्ट थी। टॉनी प्लीज डोंट किस मी डार्लिंग, वक्त देखा करो, मूड देखा करो। टॉनी फॉर गॉड से, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आओ, हर वक्त तंग करते हो। उफो, रूठते हो तो रूठ जाओ। नॉनसेंस। और ये फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, ये भी 1974 में आई थी। और इस फिल्म में थोड़ा सा इनके डांस थे संगीता साहबा के, और संगीता साहबा की वजह से शायद ये फिल्म सिल्वर जुबली तक कर सकी है। और क्योंकि लोगों ने वो जहाँ पे शबनम साहबा के हाँ, साथ बिल्कुल, आते रहे, बिल्कुल। रानी साहबा के साथ आते रहे, और बाकी ये थोड़ी सी उनसे बड़ी बड़ी लगती थी। बेशक ये उस वक्त नहीं थी इतनी एज की। माफ कीजिएगा, मैं आपकी तन्हाई में कोई बात नहीं। यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। कैसी आवाज है? बड़ी अजीब और गरीब आवाजें थी। मेरा मतलब है, लंदन में तो ऐसी आवाजें कदम कदम पर सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ आकर पहली बार सुनी मैंने। जाने आपने क्या सुन लिया? यहाँ पर तो मेरे और टोनी के अलावा और कोई नहीं। अच्छा, टोनी टोनी, हाँ, कुछ टोनी का ही जिक्र था। ओह यस, टोनी मुझे बहुत तंग कर रहा था, बहुत बदतमीज हो गया। अभी मैंने उसे डांटा तो देखिए कैसे मुंह फुला के बैठ गया है। आपकी गाड़ी में टाइमिंग बम रख दिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी से बाहर आ गया, वरना इस वक्त आप मेरे कब्र मुबारक पर फातिहा पढ़ रहे होते। रशफाक साहब, तशरीफ रखिए। यस। याद पड़ता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल ही टंडो आदम से आया हूँ। और आए भी विदाउट टिकट है। इनकी तस्वीर देखी होगी, लोगों ने तस्वीरें छुपाने का बहुत शौक है। चंद तो तस्वीर है, बताओ चंद हंसी। आप जरा खामोश रहिए, इनका वक्त पड़ा। जी। दूसरे के लिए अजनबी थे, और आज ऐसा लगता है कि एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। कहीं की लड़की, कहीं का लड़का। कुछ तो बोलिए बख्तावर साहब। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। खामोश दलील उठे, तू बादशाह वक्त से बात करने के आदाब भी भूल गया। कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। आप भी बैठिए ना। किसी की टिक्की हो जाओ। क्यों जना, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे खानदान में तो कोई दूर दूर तक पहलवान नहीं हुआ। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखता है। पहलवानों के खानदान का आखिरी टिमटमाता हुआ चिराग तो आपके सामने बैठा है। प्लीज शट अप। हाँ तो अशफाक साहब, बात दरअसल ये है कि हमारे होटल में एक चैरिटी शो हो रहा है जिसका इफ्तिताह प्रिंस मुराद को करना है।
अच्छा कमाल है। तो आप ये चाहती होंगे कि हम अखबार की तरफ से फंक्शन को कवर करें? आप फिक्र ही ना करें, हम इस फंक्शन का वीकली, डेली, टाइम, न्यूज़ में सारे इंटरनेशनल पत्रों में नहीं, दरअसल होटल वालों ने प्रिंस मुराद को लाने का काम मेरे सुपुर्द किया है। तो उन्हें ले आइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, टांगे में ले आइए, रस्सी में ले आइए, चक्कर में ले आइए। वो है कहाँ? हमारे साथ। जी लेकिन वहीद महमूद साहब एंड तक भी इन सब के भाई और बेटे ही बने होते थे 45 साल की उम्र में भी। और लेकिन के लेडीज का होता है कि लंबी थी हीरोइन में इतने हाँ ससुराल अच्छी थी, कामयाब फिल्में हाँ इतनी अच्छी कामयाबी, सोसाइटी का या ससुराल, ये उस टाइप के रोल अच्छे करती थी जो ना ये डांस क्लब के या शोहरत एक पहली में, शरबत के बदले पिला दी शराब, इस तरह के। मेरी जान, मेरी जान, आजा 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 मेरी जान। ये तो प्रिंस मुराद का खत है। अरे वापस हाँ, लेकिन मुझे भी तो बताओ लिखा क्या है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ जब तुम्हें मालूम होगा कि अखबार का रिपोर्टर अशफाक दरअसल प्रिंस मुराद है, तो तुम यकीनन मुझसे बहुत खपाओगी। तो जो अच्छी हीरोइन जो है ना बड़ी रोमांटिक, वो नहीं, वो इन पे जचता नहीं था। तो इसमें भी नाजरीन वहीद महमूद साहब शहजादे होते हैं इसमें भी। टाया नहीं जा सकता मुराद, ये मत भूलो कि तुम एक बादशाह के हुजूर खड़े हो। हम अपना मकाम भी जानते हैं और तुम्हारी हैसियत। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला एक खुदगर्ज इंसान है। अगर मौके से फायदा उठाकर सर पर बादशाहत का झूठा ताज सजा ले तो हम उस गासिब को बादशाह नहीं मान सकते। खामोश! ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर हमारे बेटे मुराद की है। तो आप मुराद की अम्मी हैं? हाँ, लेकिन तुम हमारे मुराद को कैसे जानती हो? जब वो लंदन से वापस आई थी तो उसी होटल में ठहरे थे जहाँ मैं रक्स किया करती थी। तो तुम रक्सासा हो? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि मुराद कहाँ है? मुराद कहाँ? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जग में सभी बहरूपिए भैया, कौन मगर पहचाने। जब मेरा हो में पायल खनका, रंग बदलती इस दुनिया में, रंग बदलते लोग ले। तलवारों की लड़ाई भी है इसमें। मुनव्वर साहब पे बड़ा अच्छा काम है और संगीता साहबा के डांस भी थे इसमें, जिसकी वजह से इसमें उल्ट करैक्टर होना चाहिए था। मस्ताना माई में इनको दिखाया था अमीर शहजादे, मुस्तानी में वो में फीमेल को होना चाहिए था। हाँ, इसमें दूसरी जागीर के शहजादे बन के आते हैं। ये अच्छी दिलचस्प स्टोरी है, मैंने अपलोड भी की है। यानी कि स्टोरी उन्होंने तकरीबन वैसे ही लिया कि सिर्फ नाम चेंज किया। हाँ, नाम चेंज किया। तो नाजरीन, यह फिल्म के आप मैं गाने सुनाता हूँ, ये भी अच्छी फिल्म है। आप साजिश कैसे कर सकता है? योर हाइनेस, इस महल में सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, और वो है मलिका आलिया। मलिका आलिया? मैं अपने सिपाहियों की ताकत पर नाज है जमाल, तो आज मैं भी अकेला नहीं। मेरे साथ अवाम की ताकत और अवाम के साथ खुदा की ताकत, और खुदा की ताकत के सामने तुम्हारा तो खुदा ही हाथ। का दौर खत्म हुआ, मैं सच्चाई की आवाज बनकर आया हूँ और यही मेरी ताकत है। इससे बड़ी ताकत मेरी तलवार है, तुम्हारी सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बात तो बड़ा घमंड, वाह, ये अरमान भी पूरा करना। जी मलिका आलिया, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इसने आप पर इतने जुल्म किए हैं माँ कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता।
ऐसे जिंदा नहीं छोड़। क्या मुराद, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है जमाल, लेकिन हम तुम्हें इसलिए माफ करते हैं कि तुम्हारी रगों में भी हमारे खानदान का खून दौड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका सुर्ख है और इसका सफेद। नाज़रीन, अगली फिल्म है सैयों नी मेरा माही। इसके हिदायतकार थे इफ्तिखार खान साहब और ये फिल्म नाकाम हुई थी और इसमें वहीद मुराद के साथ आलिया साहबा थी और ये फिल्म नाकाम हुई। हाँ, ये फिल्म नाकाम हो गई थी। ये इनका एक गाना चल पड़ा था मस्ताना माई का, सैयों नी मेरा माई मेरे पाक जगाओ, बिल्कुल। और वो गाने की वजह से उन्होंने ये इस फिल्म का नाम ही रख लिया, सैयों नी मेरा माई। खबर की मर्जी मोटे यार दी, देखो जी देखो जी, फूल खिड़ गए बहारों दे, ओ फूल खिड़ गए बहारों दे। प्यार करने वाले ने देख ना सकता। नहीं रानो, प्यार वाले पंछी भी हो ते अपना आलना उसे जगह बांधे में जितने बिजली से दिया के दिखे। और इसमें ये होते हैं यानी बस के कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जो टिकट देने वाले। और ये होती है जुगियों वाली आलिया, इलाउद्दीन का डेरा होता है जुगियों का, उनके साथ लव है इनका होता है। और अच्छी थी स्टोरी, दिलचस्प थी। और मेरे वो दोस्त चौधरी को तो बहुत पसंद आई, वो क्योंकि आलिया का पसंद करता है ना चौधरी, तो उसको पसंद आई थी। कहते हैं बड़ी अच्छी फिल्म है, पंजाबी वो ज्यादा देखता था, जोगी जैसे बार बार दी मैं और उन्होंने वो देखी। तो नाजरीन, ये फिल्म नाकाम हुई थी इनकी। हालांकि डायरेक्टर तो बड़े अच्छे थे, इफ्तिखार खान, जिन्होंने सारी अच्छी मस्ताना माई जाल फिल्म बनाई। मिलना महबूब नू असां भी जिद लाइए, ओ बैरी मेरे प्यार दा।